नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा और व्याकरण वाले अध्याय में हमने 3 अध्याय कर चुके हैं, जिसमें हिंदी की बोलियों, उसकी लिपियों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद समय आता है आत्मविश्लेषण का, जिसके लिए मैंने 25 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई है। आप वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों के उत्तर अपने दिमाग में रखिए। मैं उसके उत्तर बताती जाऊंगी और वीडियो के अंत में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी, फारसी, अरबी या संस्कृत? तो हिंदी ईरानी भाषा का शब्द है। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा वर्ग की बोली है? उपभाषा वर्ग पूछा गया है, जो 5 बताए थे। खड़ी बोली कौन सी उपभाषा वर्ग में आती है? बिहारी में, पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? यहाँ बोलियाँ नहीं पूछी गई है, भाषाएं पूछी गई है जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। वे कितनी हैं? 18, 14, 22 या 21? 22 भाषाएं हैं। संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा कितने वर्ष के लिए निश्चित की गई थी? 15 वर्ष 1965 ईस्वी तक, 10 वर्ष 1960 ईस्वी तक, 15 वर्ष 1963 ईस्वी तक या 10 वर्ष 1958 ईस्वी तक? इसका सही उत्तर है ए, 15 वर्ष 1965 ईस्वी तक। 1950 से 1965 15 वर्ष के लिए लागू की गई थी। 5वां प्रश्न है, संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? भाग 17 अनुच्छेद 345 से 354, भाग 17 अनुच्छेद 349 से 359, भाग 17 अनुच्छेद 347 से 361, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग 17 343 से 351। इसका उत्तर द होगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? 3 उपभाषाएं, 8 बोलियां, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, 2 उपभाषाएं, 8 बोलियां या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, मगही, बांगरू या खड़ी बोली? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? मगही नहीं है, ब उत्तर। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा या उर्दू? इसका उत्तर है खड़ी बोली, ए। 9वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि, रोमन, गुरुमुखी या खरोष्टी? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? इनमें से अवधी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 11वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली का अपना स्वतंत्र साहित्य नहीं है? बघेली, राजस्थानी, अवधी या ब्रजभाषा? इसमें से बघेली बोली का अपना कोई स्वतंत्र साहित्य नहीं है।
अवधी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रहीम ने, अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने या सूरदास ने? इसका सही उत्तर है ब, अमीर खुसरो। सबसे पहले अमीर खुसरो ने अवधी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 13, मेरठ सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आता है? मेरठ और सहारनपुर बांगरू, मराठी, अवधी या खड़ी बोली? तो मेरठ और सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आता है? ये आता है खड़ी बोली क्षेत्र में, यानी द उत्तर सही होगा। अवधी भाषा का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? अवधी भाषा का मिश्रित रूप आजमगढ़ में, मुजफ्फरनगर में, पटना में या खीरी में? इसका मिश्रित रूप मिलता है मुजफ्फरनगर में। 15वां प्रश्न देखिए, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी, नंदी नागरी, दक्षिण नागरी, पहाड़ी नागरी? इसका उत्तर होगा ब, नंदी नागरी। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मुजफ्फरनगर और रामपुर में। अवधी, बघेली, ब्रज या खड़ी बोली? तो मुजफ्फरनगर और रामपुर में कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। इसका उत्तर द होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी या मगही? बिहारी हिंदी की बोली मारवाड़ी नहीं है, यह राजस्थानी की उपभाषा की बोली है। लखनऊ और कानपुर क्षेत्र की बोली कौन सी है? लखनऊ और कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली? इसका उत्तर होगा ब, अवधी भाषा लखनऊ और कानपुर में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता है? अलीगढ़, गाजियाबाद, भरतपुर या मथुरा? तो इसमें गाजियाबाद नहीं आता है, ब उत्तर होगा इसका। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, फारसी, गुजराती या मराठी? तो मराठी तो भाषा ही है, इसलिए इसका उत्तर होगा अ, देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा द्वारा हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई? राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई? ये की गई 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 अगस्त 1950। तो यह राजभाषा घोषित की गई 14 सितंबर 1949। ब उत्तर होगा इसका। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या मानक भाषा? इसका उत्तर होगा स, राजभाषा, जो सरकारी कामकाज में काम आती है। 23वां प्रश्न, देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या मानक भाषा? तो जो देश के बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रहती है, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। ए उत्तर होगा इसका। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, अतः 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। द उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, मराठी भाषा की लिपि बताइए। देवनागरी, गुजराती, मराठी, महाराष्ट्री? यह दोबारा आ गया है ये प्रश्न। इसका उत्तर देवनागरी।
अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।